स्वीडन ने फ्रांस और अमेरिका से आगे निकलते हुए भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है, या फिर यूं कहें कि स्वीडन ने भारत को लुभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया है। दरअसल फ्रांस या फिर अमेरिका भारत को अपने लड़ाकू जहाजों की टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन यह देश इस कोशिश में है कि भारत को टेक्नोलॉजी उस समय ट्रांसफर हो जब भारत इन देशों के लड़ाकू जहाजों का बहुत बड़ा ग्राहक बने। यानी कि अगर भारत इन देशों को लड़ाकू जहाजों का बहुत बड़ा व्यापार देता है तो इन देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में कोई आपत्ति नहीं है। वही जानकारों का भी मानना है कि कोई भी देश भारत को 2 या 3 स्क्वाड्रन लड़ाकू जहाज खरीदने पर अपने वर्षों की टेक्नोलॉजी यूं ही नहीं दे सकता। लेकिन अब स्वीडन ने अपने ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। स्वीडन ने कहा है कि अगर भारत ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों पर कोई फैसला लेता है तो स्वीडन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत न केवल भारत में इसका निर्माण करेगा बल्कि 100% यानी कि A to Z अपने लड़ाकू जहाजों की टेक्नोलॉजी भी देगा। दरअसल हाल ही में भारतीय कंपनी HAL ने बड़ा बयान दिया था कि भारत का आने वाला तेजस MK2 लड़ाकू जहाज स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों के बराबर ही होगा। तो फिर ऐसे में भारत स्वीडन के ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों पर विचार ही क्यों करे। और HAL के इस बयान के बाद ही ग्रिपेन लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी साब ने यह प्रस्ताव दिया है कि वह भारत को संपूर्ण उत्पादन टेक्नोलॉजी देने के अलावा भारत में ही उन मिसाइलों का भी निर्माण करेगा जिसका इस्तेमाल ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों में किया जाता है। वैसे अब देखना यह होगा कि स्वीडन के ऐसे प्रस्ताव के बाद फ्रांस या फिर अमेरिका की कंपनियां भारत के लिए कौन सा नया प्रस्ताव देती हैं, क्योंकि भारत के लिए लड़ाकू जहाजों के साथ ही लड़ाकू जहाजों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अपने खुद के तेजस MK2 के अलावा आगे चल के डबल इंजन वाला भी तेजस लड़ाकू जहाज बनाने वाला है। वहीं भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के लिए भी ताकतवर इंजन के टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है। हालांकि स्वीडन के इस प्रस्ताव के बाद जानकारों का मानना है कि ग्रिपेन लड़ाकू जहाजों को खरीदने के लिए स्वीडन का 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मुख्य वजह बन सकता है।